नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर एक पुरानी मैटर पर बात हो रही है, अभिनंदन वाले मैटर। अभिनंदन वर्धमान आप सब जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की गई थी, तो उसमें भी हमारे अभिनंदन भाई साहब थे। और जब पाकिस्तान ने फिर से वो मतलब उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, तो जो जिसका पीछा किया गया पाकिस्तानी में, जो फाइटर जेट थे उसका पीछा किया गया, तो उसमें अभिनंदन थे। फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया और वहां पर गिरफ्तार हो गए, तो ये सब हमको पता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे नहीं पता थी, और शायद आप में से भी किसी कई सारे लोगों को नहीं पता होगी, वो ये बात है कि पीएमओ की तरफ से, पीएमओ मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहां से जो क्लोजली काम करने वाले हैं मोदी से, मतलब जो उनके साथ नजदीक से काम करने वाले रेगुलर लोग हैं, उनमें से एक का फोन गया पाकिस्तान में और कहा गया कि भाई आपको इतने बजे तक का टाइम दिया जाता है, अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो ठीक है, फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। और पिछले दिनों न्यूज भी ऐसी ही आई थी कि राजस्थान के अंदर जो मतलब जब ये सिचुएशन हो रही थी कि राजस्थान के अंदर एक्टिव किया जा रहा है मिसाइल प्रोग्राम जो भी हमारा है वहां पर। और अगर मतलब एक टाइमिंग के तहत अगर ये रिप्लाई नहीं आता, अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता, तो फिर ये मिसाइलें मिसाइलें सब कुछ यहाँ पर टेस्टिंग की जा सकती थी ऑन पाकिस्तान। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। एक भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत, भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़े क्लोजली काम करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, उन साहब ने फोन करा पाकिस्तान में और उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, मैं तुम्हें 9 बजे का टाइम देता हूं, उसके बाद हैप्पी दिवाली। पाकिस्तानियों को समझ में आ गया। तो जब अकेला अभिनंदन घेरा था, पूरे गांव वाले और पाकिस्तानी फौज मिलकर उसको पीट रहे थे, तब ये मर्द बन रहे थे बड़े। और दिल्ली से एक फोन कॉल गया तो टांगे जो है वो कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया, हाय हाय होगी पूरी पार्लियामेंट। अभिनंदन को एक नई ब्लू जैकेट दी उन्होंने और वाघा तक छोड़ने के लिए आया पूरा डेलीगेशन कि भाई साहब आप ठीक ठाक पहुंचे, उनको बता देना, जो दिल्ली में बैठता है ना उसको बता देना, वो छोड़ेगा नहीं। यू थिंक द नेशन बिलीव, इनको पता है कि हमारी पूरी जो कश्मीर की लड़ाई है, भारत के साथ लड़ाई, वो ट्विटर पे चलती है, वो टिकटॉक पे चलती है, जमीन पर लड़ने की इनकी औकात नहीं है। तो जब अकेला अभिनंदन मिला तो उसके सामने मर्द बन गया, 100 के 100 घेर के उसको मारने लगे। ठीक है। और जैसे दिल्ली से फोन गया तो बोला भाईजान हम मीम बना लेंगे, इससे ज्यादा हमारे पास का नहीं है, ट्विटर पे लड़ लेंगे हम, अभिनंदन को ले जाओ। तो डर के मारे इन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया। यही उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं, आपने सुन लिया। अच्छा, आपको याद होगा कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा भंगड़े शंगड़े, और द टी इज फैंटास्टिक। ये तो खैर कॉफी है पर कोई बात नहीं, द टी इज फैंटास्टिक। इसके पीछे की कहानी है, मैं आपको बताता हूं। ये जब अभिनंदन के प्लेन को शूट डाउन करा था पाकिस्तानियों ने, तो क्या हुआ कि आप ये इमेजेस देख रहे हैं, ये जो प्लेन शूट डाउन करा था, फिर वो पाकिस्तान जो पीओके है, पीओके के अंदर उनका प्लेन क्रैश हुआ अभिनंदन का, अभिनंदन बेल आउट कर गए। और फिर गांव वाले थे वहां पे, कई सारे जो लोग थे, और फिर पाकिस्तानी फौज आई, उन्होंने अभिनंदन के साथ काफी मारपीट करी। आप जानते हैं उन लोगों का कैरेक्टर कैसा है पाकिस्तानियों का। तो एक निहत्ते पे वार करा, जो कि उनकी पुरानी रीत है, कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानियों की। निहत्ते पे, मैं क्यों कह रहा हूं निहत्ते पे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्यों बुजदिल हैं। मैं प्रूव करूंगा आपको, मैं ऐसे कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं प्रूव करूंगा। तो अभिनंदन का आप देख रहे हैं, चेहरे में मार के खून निकाला, ये करा वो करा, और क्योंकि अकेला था तो मैंने एक बार बोला भी, तो पाकिस्तानी, मैंने ट्विटर पे बोला, पाकिस्तानी बड़े दुखी हो गए कि यार। तो दोस्तों, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि 100 सुअर मिलके ना, जो सुअरों का झुंड होता है, वो मिलके एक शेर को घेर लेते हैं, लेकिन शेर तो फिर भी शेर ही रहता है, और जो सुअर है वो सुअर रहता है। 100 सुअर मिलके अगर शेर को घेर लें तो वो सुअर शेर नहीं बन जाते, रहते सुअर ही हैं। खैर एनीवे, तो उन्होंने बड़ा मारा पीटा, ये करा, और अपनी मर्दानगी का सबूत दिया पाकिस्तानियों ने कि देखो हम इतने सारे हैं, हम मिलके एक अकेले हिंदुस्तानी पायलट को मार सकते हैं। ये इनकी पाकिस्तानियों की मर्दानगी थी। अच्छा, ये छोटा सा वीडियो देखिए। आपने
आपने देखा होगा, स्टिल इमेज थी, पीछे से ऑडियो। ये अयाज सादिक हैं। अयाज सादिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीएमएलएन जिसको कहते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी। वो फ्लोर ऑफ द हाउस में, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो उस समय आर्मी चीफ था इनका, और साथ में इनका फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग आए, शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा, और कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, अभिनंदन को, इसको भेजो वापस भारत, वरना 9 बजे रात को भारत अटैक कर देगा। इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताऊं। इसके पीछे का इतिहास है कि एक भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत, भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़े क्लोजली काम करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, उन साहब ने फोन करा पाकिस्तान में और उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, मैं तुम्हें 9 बजे का टाइम देता हूं, उसके बाद हैप्पी दिवाली। पाकिस्तानियों को समझ में आ गया। तो जब अकेला अभिनंदन घेरा था, पूरे गांव वाले और पाकिस्तानी फौज मिलकर उसको पीट रहे थे, तब ये मर्द बन रहे थे बड़े। और दिल्ली से एक फोन कॉल गया तो टांगे जो है वो कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया, हाय हाय होगी पूरी पार्लियामेंट। अभिनंदन को एक नई ब्लू जैकेट दी उन्होंने और वाघा तक छोड़ने के लिए आया पूरा डेलीगेशन कि भाई साहब आप ठीक ठाक पहुंचे, इनको बता देना, जो दिल्ली में बैठता है ना उसको बता देना, वो छोड़ेगा नहीं। ये हाल है, ये मर्दानगी है देखो इनकी। तो जब पाकिस्तानियों की बात हुई तो फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि यार क्या करना है, इसको छोड़ना छोड़ना। देखो यार बात यह है ना कि अगर मुल्क रहेगा तो फिर बाद में हम कश्मीर भी कर लेंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं दोस्तों, हम एक छोटा सा काम करते हैं यार, हम लोग ना अभिनंदन को जाने तो मीम से काम चला लेंगे। मीम बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी, हम मीम बना लेंगे, बोलेंगे टी इज फैंटास्टिक, और टी इज फैंटास्टिक से हम काम चला लेंगे। किसी पाकिस्तानी ने आज तक किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं बोला कि भाईजान आपने अभिनंदन को छोड़ा क्यों। नहीं, वो हम बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं, इंसानियत पसंद है। तुम इंसानियत पसंद हो? तुम जो खुद के मस्जिदों में ब्लास्ट करके 100 लोगों को मारते हो, तुम इंसानियत पसंद हो? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। यू थिंक द नेशन बिलीव? इनको पता है कि हमारी पूरी जो कश्मीर की लड़ाई है, भारत के साथ लड़ाई, वो ट्विटर पे चलती है, वो टिकटॉक पे चलती है, जमीन पर लड़ने की इनकी औकात नहीं है। तो जब अकेला अभिनंदन मिला तो उसके सामने मर्द बन गए 100 के 100, घेर के उसको मारने लगे। ठीक है, और जैसे दिल्ली से फोन गया तो बोला भाईजान हम मीम बना लेंगे, इससे ज्यादा हमारे पास का नहीं है, ट्विटर पे लड़ लेंगे हम, अभिनंदन को ले जाओ। तो डर के मारे इन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया। यही उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं, आपने सुन लिया आयत सादिक क्या बोल रहा है। एनीवे, अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान की और खबरें आपको सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, यूएई ने जो पाकिस्तान में जो कुछ लोग हैं उनका वीजा रोक दिया। क्यों रोके? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, यूएई में रहते तो हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बोला घर पे रहो। तो यूएई ने बोला भैया या मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, एजुकेशन सबको बराबर मिलना चाहिए, और जिसने ये बदमाशी यहां पे करी कि घर में बच्चों को रखा और स्कूल नहीं भेजा पढ़ने के लिए, वापस जाओ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तानियों का गला सूख गया, अब क्या करें, वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जहां पे ना रोजगार है, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, ना कुछ है खाने को। तो बोले यहीं पे ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजो। ये एक्चुअली हुआ है, देखिए। एक वदीमा लॉ है, लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज हु पोजेस वर्क वीजास इन द यूएई आर वायलेटिंग लॉज रिगार्डिंग चिल्ड्रंस राइट्स। ठीक है ना, ये बोला है। और ये किसने बोला है? यूएई कौंसल जनरल इन कराची बखीत अतीक अल रेमेथी। इसने जियो न्यूज को इंटरव्यू दिया और बोला कि भाई ये सब अपने गंदे काम बंद करो और बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ। एनीवे, फिर से डीजीआईएसपीआर ने एक ट्वीट दाग दिया और एक प्रेस रिलीज कर दिया कि मिस एडवेंचर विल बी मेट विद फुल फोर्स ऑन द 4th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट। ये अभिनंदन वाला मामला, इसमें फिर से पाकिस्तान ने बोला है कि अगर भारत हमें मैली आंख से दे, हमारी मैली आंखें मुंह धोते हैं यार सवेरे उठ के, तुम लोग नहीं धोते इसलिए तुम्हें हर चीज मैली मैली दिखती है, हमारी कोई मैली मैली आंख नहीं। ठीक है, मैली आंखें तुम्हारी हैं, थोड़ा आंखों में से कीचड़ निकाल लिया करो सवेरे, हाथ मुंह धो लिया करो। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, इट विल बी मेट विद फुल फोर्स। भारत का ईंट का जवाब पत्थर। हम तो तुमसे बात नहीं करना ठीक समझ रहे यार, कौन सा ईंट, कौन सा पत्थर, कौन सा सवाल, कौन सा जवाब, हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया।
तुम खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हो, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से सवाल पूछता है, दूसरा वाला पहले वाले को जवाब देता है, ये खुश हो जाते हैं। आपने भारत को देखा कुछ बोलते हुए? मैच्योर कंट्रीज ऐसी होती हैं। आप लोग ऐसी ये छिजोरा, ऐसी कुछ पटाखा छोड़ दिया, कुछ ये कर दिया। ओ भाई, हमें जवाब मत दो, हम तुमसे सवाल ही नहीं पूछ रहे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, आप हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। आप जरा अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को संभालिए, जहां पर रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको नचा रही है टेबल के ऊपर घुंघरू पहना के, खड़ाक हंटर मारा, छम 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 पाकिस्तान नाच रहा, जरा उसको तो संभालो यार। हमें क्या बोल रहे हो, हम मेली आंख और ये आंख और हम ये दे देंगे ईंट का जवाब पत्थर से। हम तो सवाल ही नहीं पूछ रहे आपसे। भाई, इंडिया इज बिजी काउंटिंग मनी। हम यहां पे डॉलर गिनते गिनते हमारी उंगलियां थक गई हैं। तुम कहते हो हम ये नहीं, मैली आंख, टेढ़ी आंख, सीधी आंख। डोंट डू ऑल दिस। आप जरा उनको संभालिए जो पश्तून है वहां से, जो पश्तून डेली अटैक कर रहे हैं पठान अफगानिस्तान के अंदर से, ठीक है? उनसे बात करिए। डोंट टॉक टू अस, वी डोंट हैव टाइम फॉर यू, ठीक है ना? हमारे पास फालतू की बकवास का टाइम नहीं है। अच्छा, 2 इनके फौजी मारे गए नॉर्थ वजीरिस्तान में, आईएसपीआर ने बोला है। ऑन 26 फरवरी एन एक्सचेंज ऑफ फायर टुक प्लेस बिटवीन टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन द जनरल एरिया ऑफ स्पिनवाम, नॉर्थ वजीरिस्तान। ये देखो, ये कांड हो गया बहुत बड़ा पाकिस्तान में।